अधूरे प्यार की एक अधूरी कहानी। प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। यही एक एहसास मैं आपको बताने जा रही हूँ। शाम का समय था, मैं अपनी दोस्त का इंतजार कर रहा था। स्टेशन के बाहर हम लोगों का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुँच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी एक अलग ही मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं, तभी अचानक मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया। मैं सब भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट नहीं रही थी और इस तरह से मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसकी मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम से चेहरे पे वो मासूम सी उसकी हंसी, जैसे मानो कोई परी हो वो। उसे देख पहली नज़र में मानो कि मुझे कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता। बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था। उसके बारे में बहुत कुछ पता करने का दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ ही नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना की कि मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर। मुझे रोकना था उसे, उससे बातें करनी थी, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना बनवा लूँगा और शायद भगवान ने ही उसे भेजा होगा मेरे लिए। ये मैं समझूंगा तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज़ आई, प्रिया मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी तो मैंने देखा वहाँ से एक लड़की आवाज़ दी और वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझा उस लड़की का नाम प्रिया है। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन किया जाके धन्यवाद बोल दूँ, क्योंकि उसकी वजह से मुझे उसका नाम पता चला। बस तभी मैंने ठान ली कि अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मना करूं उससे, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा। तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना सा था। बस और आंखें खुल गई और सपना टूट गया। मैं वहाँ से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंचा और बेंच पे जा बैठा। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रही थी। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नज़र मानो फिर से एक बार सपनों में चला गई। मैंने देखा कि वही थी। मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्या बोलता मैं, बस जाके अपने दोस्त को गले लगा लिया और हंसने लगा। तभी पता चला कि वही नई लड़की थी जो कॉलेज में आज उसका पहला दिन था। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा जाके बोल दे उसे अपनी दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बातें सुनकर मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे यह एहसास हो गया था कि शायद वो मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नज़र में देखकर ही मैं उसे अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए और हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते थे। लेकिन ना कभी मुझ में हिम्मत हुई उससे कुछ कहने की और ना ही उसने कभी हिम्मत की। वक्त बीत गया और इस तरह हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था और शायद उसके लिए भी मन में था। और इस तरह से
हमें सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब मैं उससे कल जाके अपने दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फ़ोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है उससे। उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिली। हम लोग एक निश्चित निर्धारित किया हो समय पर मैं वहाँ जाकर उसका इंतजार करने लगा। तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें, चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी। मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है उससे। फिर तभी उसने भी कह दिया कि मुझे भी कुछ कहना है तुम्हें। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कह दिया कि तुम पहले बोल दो। उसने तो पहले मना किया पहले बोलने को, लेकिन मैंने जिद की तो पहले वो तुम बोलो तो वो बोलने जा रही थी। मानो मेरी सांसें रुक गई थी। उसकी बात सुनने के लिए सब कुछ थम सा गया था। बस ऐसा लगा मैं और वो और कुछ नहीं आसपास। फिर उसने अपने हैंड बैग से एक कार्ड निकाला और दिया। वो जो पल था वही पल था जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी उसने अपने दिल की बात बताने में, शायद बहुत बहुत देर। फिर उसने मुझसे पूछा फिर कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता, तब बात बदल दी और वो चली गई और मैं वहीं बैठा रह गया। मुझे उसे अपना बनाने का बस एक ही सपना था जो कि मेरा टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्यों आया था मेरी ज़िंदगी में, अब तक ये बात समझ नहीं आई। पहला दिन भी एक सपने की तरह आई और कुछ देर बाद टूट कर चली गई। और ये आज का पल जो फिर से एक सपना बनकर आया और फिर एक पल में ही टूट गया। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अपने दिल की बात बताने में देर नहीं करनी चाहिए, वरना इतना देर हो जाती है कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़ जाता है। दोस्तों, अगर हम आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।